नमस्कार। आज हम देखते हैं वृत्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में सामान्य समीकरण ज्ञात करना। तो देखिएगा, माना कि वो ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है। माना वो ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है और अपने पास में अब एक वृत्त है। ये सपोज एक वृत्त है अपने पास में जिसका केंद्र C और इसका कोऑर्डिनेट है R अल्फा। मान लिया कि वृत्त का केंद्र क्या है भाई, C है जिसका कोऑर्डिनेट है R अल्फा। अब अपने को वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए मान लिया कि वृत्त पर एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट R थीटा है। अब इस P को हम लोग मिला देंगे O से, ठीक है ना, और इसको हमने मिला दिया O से। और अब इस P को बिंदु C से भी हम मिला देते हैं और C को भी O से मिला देते हैं। तो केंद्र इसका जो C है R अल्फा है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली सपोज स्मॉल a है। अब देखिए भाई, C का कोऑर्डिनेट R अल्फा है, इसका मतलब OC की लंबाई हो जाएगी कैपिटल R और OC इस OX के साथ में जो कोण बना रही है ये आपके पास में हो जाएगा अल्फा। अब इसी प्रकार से हमने वृत्त पर एक बिंदु P लिया R थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OP है इसकी लंबाई हो जाएगी स्मॉल r और OP OX के साथ में जो कोण बनाएगी ये आपके पास हो जाएगा थीटा। तो ये दोनों के बीच का कोण आपके पास में जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना भाई। तो अब त्रिभुज OCP को ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र C R अल्फा तथा त्रिज्या स्मॉल a है, ठीक है। माना कि वृत्त का केंद्र है C R अल्फा और त्रिज्या है स्मॉल a। अब बिंदु P का निर्देशांक हमने मान लिया सपोज R थीटा है। तो माना वृत्त पर एक चर बिंदु, माना वृत्त पर एक चर बिंदु P, कोऑर्डिनेट है R थीटा। तो माना वृत्त पर एक चर बिंदु P R थीटा है तो त्रिभुज OCP से, त्रिभुज OCP से, अब त्रिभुज OCP से देखते हैं भाई क्या बनेगा। देखिएगा, ये आपने लिया, देखो अब कोई भी त्रिभुज होता है अपने पास में इस प्रकार से ABC, जिसमें हम कोण A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कोण B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से और कोण C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से cos A इक्वल टू क्या हुआ करता है भाई, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc, है ना, कोसाइन फॉर्मूला। तो त्रिभुज OCP से कोसाइन सूत्र से, तो कोसाइन सूत्र हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो कोसाइन सूत्र के लिए लगाइएगा, कोण आपको क्या आता है थीटा माइनस अल्फा, तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, cos थीटा माइनस अल्फा इन दो भुजाओं से बना हुआ है OC और OP से। इसको आप लिखते हैं OC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर और जो तीसरी भुजा है इसके सामने वाली उसको माइनस कर देते हैं तो माइनस CP स्क्वायर और बटा 2BC का मतलब हो जाएगा OC डॉट OP। तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू OC स्क्वायर। अब जो OC है कैपिटल R है तो इसको आपने लिख दिया कैपिटल R स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो OP आपके पास में स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर, तो CP आपके पास में a है तो a स्क्वायर, तो बटा 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो पक्षांतरण कर लीजिए R स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R cos थीटा माइनस अल्फा और इसके बाद में अपने पास बच गया कैपिटल R स्क्वायर और यहां से माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये आ गया अपने पास में वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र है आर अल्फा और त्रिज्या है स्मॉल ए। अब हम देख रहे हैं इसकी कुछ विशेष स्थितियां। तो पहली है यदि ध्रुव वृत्त पर स्थित हो। अब देखिए ध्रुव जब वृत्त पर स्थित होगा तो क्या बनेगा, ये देखिएगा ये ध्रुव था आपका, और ये ध्रुव अगर यहाँ वृत्त पर होता तो जैसे ही ध्रुव यहाँ वृत्त पर होता तो इस ओसी की लंबाई जो कि कैपिटल आर है ये त्रिज्या के बराबर हो जाती, यानी कि कैपिटल आर बराबर हो जाता है स्मॉल ए के। स्थित हो तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ए। इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण देखिए वृत्त का समीकरण जो था अपने पास में ये इस प्रकार से था, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर को अपन क्या लिख देंगे अब ए cos थीटा माइनस अल्फा, और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर को ए लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हल कर दीजिए इसको तो ए स्क्वायर तो जाएगा कैंसिल, तो आगे आर स्क्वायर इक्वल टू 2 ए आर cos थीटा माइनस अल्फा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया वृत्त का समीकरण। कब, जब ये ध्रुव इस वृत्त पर स्थित हो। अब इसी में अगर हम और देखें आगे तो ध्रुव तो वृत्त पर गई, अब साथ ही में अगर प्रारंभिक रेखा क्या हो जाती, व्यास, इस प्रकार से जैसे ये ध्रुव हो गई वृत्त पर और ये प्रारंभिक रेखा होती है आपकी जो कि व्यास है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा देखो भाई, जो अल्फा है वो क्या है, इस ओसी का ओएक्स के साथ में कोण है। अब ओसी मतलब ये ओ है, ये आपका केंद्र सी है, तो ओसी का ओएक्स के साथ में कोण देख लो कितना होगा यहाँ पर 0, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा उस स्थिति में 0। तो यदि प्रारंभिक रेखा क्या होती है, वृत्त का व्यास, यदि प्रारंभिक रेखा वृत्त का व्यास हो, यदि प्रारंभिक रेखा वृत्त का व्यास हो तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 0, अल्फा इक्वल टू 0। इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हो जाएगा r इक्वल टू 2a cos, और अल्फा को 0 कर देंगे तो cos थीटा। ये आपके पास में वृत्त का समीकरण आ गया r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो सेकंड स्थिति आपके पास में है यदि वृत्त का केंद्र ध्रुव हो। अब देखते हैं जब वृत्त का केंद्र ध्रुव होगा तो क्या बनेगा भाई, ये जो वृत्त का केंद्र है ये ध्रुव होता अगर, तो जो ओसी है जिसकी लंबाई कैपिटल आर आपने लिखी है वो कितनी होगी देखना भाई, ये कैपिटल आर क्या है, ओसी की लंबाई है ना, ओसी का मतलब क्या हुआ, ध्रुव की केंद्र से दूरी। अब जब ध्रुव ही केंद्र है तो ध्रुव की केंद्र से दूरी हो जाएगी 0, यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल आर इक्वल टू 0, और कैपिटल आर इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो वृत्त का समीकरण, इसको अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर 0 है तो 0 हो गया, और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर तो वो फिर से 0 हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हल कर दिया तो r इक्वल टू ए। तो ये आ गया आपके पास में वृत्त का समीकरण जब वृत्त का केंद्र ध्रुव हो। तो तीसरी कंडीशन अपने पास में है कि जब वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर स्थित है। तो देखते हैं जब इस वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर स्थित है तो क्या होगा। अब जैसे ही वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर आ जाएगा, देखना जैसे मान लो ये ध्रुव था आपका और ये लीजिएगा, ये वृत्त का केंद्र आ गया प्रारंभिक रेखा पर, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अल्फा को देखना भाई, अल्फा क्या था, ओसी और ओएक्स के बीच का कोण। अब यहाँ पर देखिएगा ओसी और ओएक्स दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा 0। ऐसी कंडीशन में अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए वृत्त का समीकरण,
इसलिए वृत्त का समीकरण ये आपके पास में होता है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और अल्फा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा, और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ गया वृत्त का समीकरण। तो ये विशेष स्थितियां भी हमने कर ली है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे वृत्त r इक्वल टू 2a cos थीटा पर स्थित बिंदु P r1 थीटा 1 व Q r2 थीटा 2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ज्ञात करना तथा इससे बिंदु P r1 थीटा 1 पर स्पर्श रेखा के समीकरण को निरूपित करना। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा एक वृत्त आपको दे दिया गया है r इक्वल टू 2a cos थीटा। ठीक है भाई, देखिए ये वृत्त है r इक्वल टू 2a cos थीटा, इसका समीकरण है और इस पर दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1, एक दूसरा बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2। तो आपको ज्ञात करना है इस जीवा PQ का समीकरण। अब देखो ये जो जीवा PQ है तो एक रेखा है ना, तो सबसे पहले सरल रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं। तो चूंकि सरल रेखा का समीकरण, अब ध्रुवीय रूप में जो सरल रेखा का समीकरण होता है ये हम लोग जानते हैं r cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू P होता है। इसको नंबर फर्स्ट हम लोग कर देंगे। अब आपको अल्फा और P का मान ज्ञात करना है। अल्फा और P का मान ज्ञात करते हैं आपके पास में जीवा PQ का समीकरण आ जाएगा। तो अल्फा इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे भाई, जो बिंदु P और Q है वृत्त पर स्थित है, तो चूंकि बिंदु P तथा Q वृत्त पर स्थित है, बिंदु P तथा Q वृत्त पर स्थित है। अब बिंदु P और Q वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवा दीजिएगा। पहला बिंदु P r1 थीटा 1 जब इसको संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा r1, संतुष्ट करने का मतलब r की जगह r1 कर दीजिए और थीटा की जगह थीटा 1 कर देंगे, है ना। वृत्त का समीकरण ये था ना 2a cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा 1। और इसी प्रकार से जब दूसरा बिंदु संतुष्ट करेगा तो r2 इक्वल टू हो जाएगा 2a cos थीटा 2। इसके बाद में देखो ये जो बिंदु P और Q है इस जीवा पर भी तो स्थित है, यानी रेखा पर भी स्थित है। तो रेखा पर स्थित है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चूंकि P तथा Q सरल रेखा पर स्थित है, अब सरल रेखा पर अगर स्थित है तो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो करवा दो, पहला जब संतुष्ट करेगा तो आएगा r1 और r1 का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे अपन 2a cos थीटा 1, फिर आ जाएगा cos थीटा की जगह थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से जब दूसरा बिंदु Q इसको संतुष्ट करेगा तो आएगा सबसे पहले r2 और r2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा 2a cos थीटा 2 cos, फिर से थीटा की जगह थीटा 2 करिए तो थीटा 2 माइनस अल्फा इक्वल टू P। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम लोग अल्फा और P का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से 2 और 3 से हम लोग देख सकते हैं दोनों की RHS बराबर है और RHS बराबर है इसलिए LHS भी बराबर होगी। तो LHS बराबर कर दीजिए दोनों पक्षों की, तब ये आ जाएगा 2a cos थीटा 1 2a cos थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस अल्फा cos थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, इधर से आ गया 2a cos थीटा 2 2a cos थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस अल्फा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम सर्वसमी का यूज करेंगे 2 cos x cos y का, ऐसे ये कर दीजिएगा कैंसिल
और इसके बाद सर्वसमीक हम लोग जानते हैं 2 cos x cos y बराबर हुआ करता है cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। इस सर्वसमीका का प्रयोग हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 cos x cos y, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग cos x प्लस y, यानी कि इनको दोनों को जोड़ देना, थीटा 1 और थीटा 1 माइनस अल्फा को दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 थीटा 1 माइनस अल्फा और प्लस cos x माइनस y। जैसे ही घटाएंगे थीटा 1 से थीटा 1 कैंसिल, तो cos अल्फा इक्वल टू, इनको दोनों को अगर हम देखें तो cos 2 थीटा 2 माइनस अल्फा और प्लस cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में अब आ जाएगा cos 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू cos 2 थीटा 2 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, तो आप देखते हैं क्या बनता है, देखिएगा अब इसको हल करेंगे तो 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, अब देखो 2 थीटा 2 माइनस अल्फा के जब बराबर करते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होने के हो जाता है, तो अल्फा का मान हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो cos x होता है cos माइनस x के भी बराबर होता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं cos 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू cos अल्फा माइनस 2 थीटा 2, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस x बराबर होता है cos x के, तो 2 थीटा 1 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस 2 थीटा 2 के। तो आप पक्षांतरण कर देंगे, अल्फा को एक साइड कर देंगे, थीटा 1 थीटा 2 को एक साइड कर लेंगे। ऐसा जब कर लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 2 अल्फा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये तो अपने पास में आ गया अल्फा। और अब अल्फा का जो मान है, ये अपने पास में जो समीकरण थे 2 और 3, उनमें से किसी भी एक समीकरण में हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो पी का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 है 3 से P इक्वल टू, देखो समीकरण 2 में अगर लिखे तो समीकरण 2 इस प्रकार से था 2a cos थीटा 1, फिर था cos थीटा 1 माइनस अल्फा, तो थीटा 1 और उसमें से अल्फा घटा देंगे तो थीटा 1 हो जाएगा कैंसिल, थीटा 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान लिख दिया तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो P इक्वल टू आ जाएगा 2a cos थीटा 1 cos, यहाँ थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा थीटा 2। ये अपने पास में P का मान आ गया। अब अल्फा और P दोनों का मान समीकरण 1 में लिख देंगे, तो अल्फा तथा P का मान, अल्फा तथा P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा तथा P का मान समीकरण 1 में रखने पर इनका मान जैसे समीकरण 1 में लिखेंगे तो जीवा का समीकरण हमें मिल जाएगा। अल्फा तथा P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा तो हो जाएगा r cos थीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा का मान तो अपने पास में क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो लिख देंगे तो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू P, और P अपने पास में आ गया 2a cos थीटा 1, 2a cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये अपने पास में आ गया जीवा PQ का समीकरण। और फिर हमें इसमें आगे क्या करना है कि इससे बिंदु P r1 थीटा 1 पर स्पर्श रेखा के समीकरण को निरूपित करना। तो देखिए अगर बिंदु P और Q दोनों संपाती हो जाएं, अगर तो P और Q संपाती होंगे तो जो जीवा PQ है स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो दोनों संपाती होने का मतलब यदि Q टेंड्स टू P, बिंदु Q अग्रसर हो बिंदु P की ओर, तो जब बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा इसका मतलब थीटा 2 अग्रसर होगा थीटा 1 की ओर, तो थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1, तो वैल्यू पुट कर दो, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको मिल जाएगा। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण,
स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिएगा। देखो r cos थीटा माइनस थीटा वन तो हो जाएगा 2 थीटा 1 इक्वल टू 2a cos। अब देखो थीटा 1 है, इसमें भी थीटा 2 को जब थीटा 1 लिखेंगे तो cos थीटा 1 तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1। ये अपने पास में आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु थीटा 1 पर। और इसमें अगर r ये r cos थीटा माइनस 2 थीटा 1 इक्वल टू 2a cos स्क्वायर थीटा 1 ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया।